देखिए, साइबर तहसील एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शासन की, जिसमें कि अगर कोई पूरे खसरे की रजिस्ट्री कराता है तो उसको अलग से नामांतरण के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। वो स्वतः ही जो हमारा पोर्टल है रजिस्ट्री का, उससे नामांतरण आरसीएमएस पे दर्ज हो जाता है और नोटिसेज जारी हो जाते हैं। उस नोटिस की तामीली और प्रतिवेदन समय सीमा के अंदर पटवारी को करना होता है। विगत दिवस जब मैंने समीक्षा करी थी तो ये देखने में आया कि 2 ऐसे पटवारी थे जिनके 3-4 नोटिसेज ऐसे थे जो 10 से अधिक दिन हो गए थे, लेकिन उनके द्वारा तामीली नहीं करी गई थी। और इसके अलावा कई 5 पटवारी ऐसे थे जिनके द्वारा 1 से अधिक नोटिसेज ऐसे रखे थे जिनकी तामीली प्रॉपर नहीं करी गई थी। तो इसलिए एक्शन लेते हुए 2 पटवारियों को निलंबित किया है और 5 का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। ये केवल साइबर तहसील नहीं, बाकी के जितने भी हमारे राजस्व के मुद्दे हैं, चाहे सामान्य नामांतरण हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो, सभी पे पैनी नज़र रखी जाएगी। पूर्व में हमने कार्रवाइयाँ भी करी हैं, कुछ पटवारी और आरआई भी सस्पेंड किए थे। 3 तहसीलदारों के खिलाफ जो विभागीय जांच का प्रस्ताव भी मेरे द्वारा भेजा गया है भोपाल। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम और भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सभी एसडीएम्स और तहसीलदार के द्वारा जो पिछली बैठक थी उसमें आश्वासन दिया गया है कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। भविष्य में पुनः मेरे द्वारा सभी न्यायालयों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा और साथ में इन कामों के आगे मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। देखिए, जनरली सीमांकन में चूँकि बारिश में खेत में पहुंचना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुश्किल आती है सीमांकन करने में। लेकिन अगर इंदौर ज़िले की बात करें, कई सारे ऐसे भूभाग हैं जहां पर सीमांकन संभव है। तो अगर कहीं पर संभावना है तब भी मुझे लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को राहत ही मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर तरीके से बारिश 1-2 दिनों में और ज़्यादा हो जाती है तो वैसे भी इस प्रक्रिया को हमको रोकना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी संभावना रहेगी वहाँ पर हम लोग करते रहेंगे।